कि महमूद मदनी की बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस बात पर? हमारे भाइयों के खिलाफ थोड़े से सियासी खास किस्म के लोग दुश्मनी और नफरत फैलाकर लोगों को बांट रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया जाए कि इस मुल्क में बसने वाले लोग अगर बट जाएंगे तो मुल्क के साथ दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के साथ दुश्मनी के हद तक भी अगर लोग, चाहे आप आरोप किसी और पर भी लगा रहे हो, लेकिन लोग जाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, मदनी जो कह रहे हैं इसके मंशा ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं। और जब बेंगलोर में इन लोगों का अधिवेशन हुआ था, जब वहाँ पर कहा गया था कि ना हम संसद अगर आपकी है तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम भीख नहीं मांगेंगे। दरअसल वक्फ बिल एक बहाना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काना है। इनका एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जाए, वक्फ बिल के आड़ में कैसे मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए। अभी जब ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर, तो सिर्फ एक लाइन बोली, सिर्फ उस लाइन बोली कि जो औपचारिकता पूरी कर रही थी कि कल कोई ये ना बोले कि आप बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पे, उस पर मदनी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक लाइन बोलकर इन्होंने औपचारिकता निभाई। अगर इन्होंने इतनी ही अल्पसंख्यकों की चिंता थी बांग्लादेश में जो हिंदू पर हो रहा है, तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर लेते, एक ज्ञापन दे देते, एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर आ जाते कि भाई वहाँ पे हिंदुओं की रक्षा की जाए। दरअसल ये पूरे हिंदुस्तान में घूमकर, चाहे वो ओवैसी हो चाहे मदनी हो, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों को एलियनेट किया जा रहा है, देश की मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? यही तो मदनी को बताना चाहिए ना। देश में मुसलमानों को जितनी सुविधाएं प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। 3 तलाक प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए, मुस्लिम महिलाओं को एक आज़ादी दिलाने के लिए जो 3 तलाक का सिस्टम था उसके खिलाफ। लगातार अल्पसंख्यक मंत्रालय मुसलमानों के लिए योजनाएं लेकर आता है। इसी कौन सी योजना है जिसमें कहा जाए कि मुसलमानों को अलग किया गया? ठीक है, मुझे लग रहा एक सर, क्योंकि वफ़ की बात चली और जमीयत वफ़ के लिए ही ये सारे मजमे कर रही है, तो एक खबर जो महाराष्ट्र वाली वो बतानी चाहिए। सोलापुर जिले में दर्जनों किसानों को नोटिस मिले वफ़ के ट्राइब्यूनल के कि आपकी ज़मीन जो है, इस पर दावा किया गया कि ये वफ़ की ज़मीन है। और वहाँ जो महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ये ज़मीन किसानों की है तो उनको ये साबित करने के लिए कागज़ दिखाने चाहिए। सारी लड़ाई कागज़ की तो है। आपसे कोई कागज़ दिखाने को कहता है तो हम कहाँ से लाएं? ये तो हमारे पुरखों की जायदाद है, इसको हमारे पुरखे दे गए थे, वफ़ के नाम कर गए थे। वो किसान जो कह रहा है कि हमारे पुरखों की ज़मीन है और हम इस पर दशकों से जो है अपनी खेती कर रहे हैं, उनसे कह रहा है कि आप, कहा जा रहा है आप दिखाइए कागज़। आप जिक्र कर रहे हो। अभी एक और खबर आई है कि केरल के अंदर कोच्चि के पास में 404 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया है और जो वहां पर ईसाई परिवारों का है और हिंदू परिवारों की जमीन है उस पर वक्त। मैं तो एक बात कह रहा हूं, कागज दिखाने हैं तो फिर सबको दिखाने होंगे। बिल्कुल। जब नागरिकता कानून आया था तो उस वक्त कमाल की बात ये कि जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, ये बेईमान किस्म के नेता और अभिनेता भी, उस वक्त ढेर सारे अभिनेता भी आ गए थे और जगह जगह भाषण कर रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे। अब ये तो देश के संविधान को, देश के ढांचे को, देश का जो लोकतंत्र है उसको चुनौती देना हुआ। भाई आप कागज कैसे नहीं दिखाएंगे? इन गरीब किसानों से कागज मांगे जा रहे हैं, आप सोचिए। और नहीं, उनके पास कागज होंगे लेकिन वो ये कहेंगे कि आपका जो कागज है हमारे यहाँ नहीं आया, यानी वक्फ के पास नहीं आया। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ये कुछ कुछ समय पर कैसे वक्फ को इस तरह की प्रॉपर्टीज मिल जाती। भाई आप जमीन खरीदते हैं, आपको कोई दान भी देता है तो आपके पास उसी दिन से होता है ना, ये अचानक कैसे आ जाता है? अचानक कोई एक आदमी खड़ा होता है, कहता है जो हमारे पीछे संसद दिख रही है वो संसद उनकी हो जाती। अचानक वो तमिलनाडु के गांव को कहते हैं पूरा का पूरा गांव हमारा है, मंदिर 1500 साल पुराना, इस्लाम 1400 साल पुराना, लेकिन वो कहते हैं हमारा है। और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जहां आपको लगता है कि रेलवे की जमीन, सेना की जमीन, अलग अलग विधानसभा की जमीन, अलग अलग सरकारी दफ्तरों की जमीन, उन पर वो कब्जा करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ना ना अब इसको आप साबित कीजिए। और मुझे लगता है ये अंधेरगर्दी देश में बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। कोई भी आकर, ऐसे तो कोई भी डरा हुआ रहेगा, कोई कहेगा कि अच्छा कल को ये जमीन वक्फ क्लेम करेगा और आप कागज दिखाते रहे, बाकी कागज तो सबको दिखाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो नोटिस हमने नहीं भेजे हैं, वो किसी इंडिविजुअल की शिकायत पर वक्फ के ट्राइब्यूनल ने भेजे हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं, वक्फ का ट्राइब्यूनल कौन होता है? वही मैं कह रहा हूं, अदालत में जाओ। इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि ये वक्फ की जमीन है और जो लोग वहां खेती कर रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप साबित कीजिए। ऐसा नहीं कि उनके पास साबित नहीं, उनके पास खसरा खतौनी होगा, उनके पास घाटा नंबर होगा, सब होगा,
लेकिन वक्फ के क्लेम करने के बाद जो उनके ट्रिब्यूनल में बहस होती है, जो डिबेट होती है, उसका तरीका अलग होता है, वही अनडेमोक्रेटिक है, उसको खत्म करना चाहिए।